हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको पता है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर नहीं पता तो जान जाइए। IPO आने वाला, हाँ आने वाले कुछ टाइम में। सरकार ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया इस कंपनी में स्टेक यहाँ पे पब्लिक होगा और आपको भी मौका मिलेगा LIC के शेयर्स खरीदने का। लेकिन आज जो मैं ये स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, ये कंपनी भी ये मान के चलिए LIC का ही है। अब आप कहोगे यार LIC का ही है मतलब, भाई LIC इसका प्रमोटर है, LIC इसका करता धरता है। तो मेजरली जैसे HDFC के कई सारी यहाँ पे कंपनीज हैं, HDFC AMC, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और आपका HDFC लाइफ। उसी तरीके से LIC भी एक बड़ी कंपनी जो कि बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका कंट्रोलिंग स्टेक कितने स्टॉक्स में है। अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो इक्विटी में LIC का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बड़ा मेजर स्टेक जिसमें 40% 50% की हिस्सेदारी हो। ये कंपनी देखिए मात्र 40 रुपए का ये स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? बैंक है, NBFC है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त है, फिर तो कैसा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, वो सारी चीजों को समझते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन आपको सीखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन बिल्कुल रिटेल निवेशकों को ये दिखाता है कि प्राइस कहां जा रहा है और कहां बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहे हैं। कैसे पता लगेगा? प्राइस से, वॉल्यूम से, वो सारी चीजें आपके लिए रेडी हैं। बस ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हम आपको इस स्टॉक के ऊपर लेके जाते हैं। देखिए कितनी हिस्सेदारी है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखिए, आप हैरान हो जाओगे। 49.2%, यानी कि आप अगर देखोगे तो ये टोटल शेयर्स, आप कहोगे भाई कितने करोड़ों के शेयर्स है, मान के चलिए करोड़ों शेयर्स ये हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो 45% का है। आप कहोगे यार ये सरकार ने ही यहाँ पे LIC को हिस्सेदारी बेची थी, वो भी इतनी जबरदस्त तरीके से। अब LIC इसका मालिक है, सरकार छोटे रोल पे आ गई, LIC मालिक बन गया, क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक LIC के पास है 49.2% की हिस्सेदारी। अब आप कहोगे यार कौन सा स्टॉक है, कौन सी बैंक है? अगर मैं देखूं यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में बड़े लोगों ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। बड़े लोगों की हिस्सेदारी यहाँ पर अगर देखा जाए 3 करोड़, पिछले दिसंबर में अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 16 लाख थे, और इन बड़े लोगों ने 3 करोड़ से इनकी हिस्सेदारी होगी 8 करोड़। यानी कि जो लोग 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाते हैं, हिस्सेदारी भाई ये भी बढ़ गई। अब IDBI के शेयर को देखते हैं। कंपनी का नाम क्या है? IDBI बैंक। स्टॉक देखिए IDBI बैंक, 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस मात्र 40, और बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो देखिए जरा 28, लेकिन अब LIC के हाथ में आ गया है। अब आने वाले टाइम पे क्या पता है LIC इसके स्टेक को और यहाँ पे धीरे धीरे कम करे। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि 94.7% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, जो कि आने वाले टाइम पे कम हो सकती है। तो इस मतलब यहाँ पे आने वाले टाइम पे और बढ़िया मौका मिल सकता है। प्रॉफिट पिछले 3 साल का 29% एवरेज, बहुत ही जबरदस्त। और अगर देखा जाए अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया। अब देखिए बैंक का डेट तो देखते नहीं है, NPA देखा जाता है। अभी फिलहाल NPA देखिए कोरोना की वजह से वो भी साइडलाइन पड़ा हुआ है। अब मैं आपको ओवरऑल पिक्चर तो हमने देख ली, IDBI बैंक की हम बात कर रहे हैं, और IDBI बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक किसका है? LIC का है। अब लेकिन ये स्टॉक हम आपके लिए क्यों लेके आए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको समझते हैं। देखिए ये हम आपके लिए लाने का मकसद ये है, बहुत टाइम से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के लेवल से गिर रहा है। 200 के लेवल से गिरता हुआ अभी सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा लगा कि बदलती हुई दिख रही है। अब वो बदलती हुई कैसे दिख रही है उसको समझते हैं। सिचुएशन बदलती हुई कुछ ऐसे दिखी कि एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम का जनरेशन मुझे देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में। अब एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब बड़े लोग खरीदारी करते हैं तो वो 1 महीने के अंदर या 1 दिन के अंदर झटके में माल नहीं खरीदते। वो खरीदारी करते हैं, वो ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खरीदते हैं। रिटेल निवेशकों से धीरे धीरे प्राइस कंट्रोल करके, रेंज में वो सारी चीजें मैनेज करके तब माल खरीदते हैं। एकदम खरीदेंगे तो प्राइस आसमान पे पहुंच जाएगा, ध्यान रखें। अब ये लेवल देखिए, ये वो प्राइस है पिछले साल का, इतनी बड़ी कैंडल, और इन कंपैरिजन टू दीज वॉल्यूम, इस कैंडल का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल, और सीधे 16 से 20 रुपए के लेवल से ये स्टॉक पहुंचा 56 रुपए के लेवल पे। उसके बाद फिर एक करेक्शन आता है, 28 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक पहुंच जाता है, लेकिन फिर से वापसी हो रही है। और ये मान के चलिए ऐसा लग रहा है कि भाई
2021 में वॉल्यूम के टावर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए। अब सिचुएशन ऐसी है, क्यों ये स्टॉक अगर मंथली चार्ट को ही आप देखो, या आप कहोगे भैया ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, अब ये बड़ा धमाका कभी भी कर सकता है। तो आने वाले कुछ महीने इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि मंथली चार्ट देख रहे हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि क्विकली ये भाग जाएगा। क्विकली भाग जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन आने वाले कुछ महीने इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये यहां से भागा तो फिर यहां तक जा सकता है 80 के लेवल पे, हाँ 56 के आसपास तक आपको फिर से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। ऐसे सिचुएशन तो भाई टारगेट बहुत दूर, मतलब 40 से 80 पैसा डबल। बट रिस्क अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4-5 रुपए के आसपास का इन बॉटम्स पे रिस्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। अब ये देखिए, अब तसल्ली से अब हम वीकली चार्ट पे आए हैं। जब स्टार्टिंग में रैली आई थी, एक बात ध्यान रखें, जब स्टॉक एकदम मूव करता है तो भाई जब इतनी दूर चले जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पे घबरा के, डर के, इतनी बड़ी गिरावट इसमें आई थी, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई, वो निकल जाते हैं। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती रही, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी। लेकिन ये हमारी रडार में अब ऐसा लग रहा है, अब मतलब 2021 के टाइम फ्रेम में मैं कहूंगा, जब से ये बॉटम 27 रुपए का इसने बनाया, तब से ऐसा लग रहा है कि भाई सिचुएशन इसकी जो है काया कभी भी पलट सकती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है इंप्रेसिव। और पिछले इस वीक को अगर मैं देखूं, ये वाला वीक देखिए वॉल्यूम कितना इंप्रेसिव है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप एरिया देखो तो एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और जिस एक्यूमुलेशन में अगर देखा जाए तो ये 45-44 की रेंज, 42 से 45 की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेंज पार होते ही बुलिश क्रॉस बन चुका है, करेक्शन आ चुकी है, और जैसी ये रेंज पार होगी तो वही धमाका तैयार है। 55 के आसपास का पहला स्टॉप नियर टू दिस एरिया, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट, फिर आपको और एंट्री के मौके मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब अगर मैं इन लेवल्स पे एंटर करता हूँ, 40 स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट ट्रेड्स लेना, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर ये देखिए 32-33 के आसपास का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखें इस पार्ट को। और कई बार ऐसा होता है ना, जब बड़े लोग खरीद रहे होते हैं ना, तो अगर कोई छोटे लोग यहाँ पे आते तो यहाँ पे वॉल्यूम में एकदम डाउन आता है, और उसके बाद आपको वॉल्यूम में एकदम डाउन जाता है तो उसके साथ फिर खरीदारी भी देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अभी 250-20 इनको क्रॉस कर चुका है। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई है। ये सप्लाई एरिया देखिए, सप्लाई डिमांड की हम बात करते हैं ना, यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे दबा के माल बेच रहा है इन लेवल्स पे। तो यानी कि इन लेवल्स को अगर पार कर दे, यानी कि जो भी माल बेचना चाहता है वो बेच चुका है। अगर ये लेवल पार होंगे तो यही तो सिचुएशन बनेगी कि जो भी माल बेचना चाहता है वो बेच चुका है। और जब वो माल बेच देगा, इसका मतलब किसी ने बड़ा माल इन प्राइसेस पे अगर खरीदने के इच्छुक होगा, उसके बाद तभी ये शेयर वापस जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये एरिया पार नहीं हुआ तो फिर से ये इन्हीं रेंजेस में जो है मैं कहूँगा ट्रैवल करता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट एरिया ये 44-45 का बनता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। प्राइस को और ऊपर जाने के लिए सप्लाई जोन को पार करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फिलहाल ये हमने आईडीबीआई के स्टॉक को देखा, और मैं आपको यही कहूँगा कि भाई ये स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो आप इसको ऐसा नहीं कि विद इन अ वीक, विद इन फ्यू वीक्स आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे तेजी आएगी। अगर आप इसको देख रहे हो तो मंथली के बेसिस पे आप देखें, मंथली चार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। तो मंथली चार्ट के बेसिस पे मतलब 6 महीने, साल भर ऐसा भी सिचुएशन लग सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट, आप हम देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा पहली प्रायोरिटी रखनी है। एंट्री से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप क्या करोगे। ये पार्ट जिस दिन आप समझने लग गए ना, तो इसका मतलब आप मार्केट में लॉस तो नहीं करने वाले, क्योंकि आप पहले ही अपने लॉस को कैलकुलेट करके चल रहे हो। तो मार्केट में आप कभी भी बड़ा लॉस नहीं कर सकते, ये क्लियर कट है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी, अपने ट्रेडिंग प्लान को तैयार करके, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को तैयार करके मार्केट में जा रहे हो। पूरी तैयारी के साथ जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको पता है आपको करना क्या है। आपको एंट्री से पहले निकलने का पता है कि चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी तो मैं कैसे निकलूंगा, तो मतलब सेफ, बिल्कुल सेफ होके चल रहे हो आप। तो ये आईडीबीआई बैंक को हमने देखा, और किस तरीके से आप आने वाले टाइम में जब एलआईसी का आईपीओ आएगा, क्या इसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एलआईसी का शेयर है तो डेफिनेटली इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कंट्रोलिंग स्टेक एलआईसी के पास है, ये मान के चलिए। देखिए, और फिलहाल ये अपडेट था। और प्राइस एक्शन देखिए, चाहे प्राइस एक्शन का जो मेजर फॉर्मूला है
वो हायर है हायर लो आपका अप ट्रेंड है, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड है। ये बेसिक फॉर्मूला है। और ट्रेंड रिवर्सल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज होना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप सीख सकते हो ये सारी चीजें। ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारी चीजें बेसिकली बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझा रखी है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।